बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ मरियम शेख। अब आपको बताएं, आज अब बात करते हैं लॉन्ग मार्च के हवाले से। हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च को रुकवाने का जो है वो फैसला सामने आया है। अभी इमरान खान साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, उसमें भी कहा जा रहा है वो खुद भी कह रहे हैं जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें PTI के लॉन्ग मार्च और अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया गया। इजलास में फैसला किया गया कि PTI के लॉन्ग मार्च को रोका जाएगा और रियासत की रट पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा जबकि हर गैर कानूनी काम का जो है वो रास्ता रोका जाएगा। इजलास में फैसला किया गया कि अवाम की हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। अमन व अमान में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी भी किस्म के तशद्दुद या इश्तियाल अंगेज़ी पर कानून जो है वो हरकत में लाया जाएगा। इसके अलावा इजलास में ये भी फैसला किया गया है कि धरने से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर मनो-अन अमल दरामद किया जाएगा और मुफाद आमा के लिए तमाम रास्ते जो हैं वो खुले रखेंगे। इजलास में ये भी कहा गया है कि वज़ीर आज़म जो हैं ऐसे हथकंडे मौशत को तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का ये कहना है कि इमरान खान जो हैं वो ऐसे हथकंडे जो है वो मौशत को तबाह करने का मुतरादिफ है। सबको इल्म है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 25 मई को जो है इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का जो है ऐलान किया है, जिसके बाद पुलिस की जानिब से PTI रहनुमाओं के खिलाफ क्रैक डाउन भी जारी है। दूसरी जानिब जो है पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लॉन्ग मार्च से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। एक बयान में ताहिरुल कादरी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ ने 3.5 साल में सानहा मॉडल टाउन मुतासरीन के लिए कुछ नहीं किया। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने भी बेजा फरमाया कि वाकई कुछ नहीं किया गया। इस मामले पर ऐसी सर्द महरी का मुज़ाकरा किया गया है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। उनकी जंग हम नहीं लड़ सकते, कारकुन लिहाजा जो है वो खामोश रहें, कोई भी उनके साथ नहीं चलेगा, ये कहा गया है ताहिरुल कादरी की जानिब से। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी किस्म का जो है हिस्सा नहीं बनेंगे किसी भी एहतजाज का, किसी भी धरने का। ये उन्होंने दो टोक कह दिया। और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो है 25 मई को इस्लामाबाद मार्च का ऐलान किया हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है इमरान खान ने कहा था कि न्यूट्रल रहने का कहा है तो न्यूट्रल ही रहेंगे। अब बात करते हैं जी वो अपने राना सनाउल्लाह साहब की, तो वो कहते हैं कि इमरान खान मार्च की आड़ में मुल्क में खाना जंगी की साजिश कर रहे हैं, जो कि बहुत ही कह लें कि कुछ भी। अपने एक बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि कमाल अहमद का कातिल इमरान खान, शेख रशीद और इसके हवारी हैं। खूनी मार्च होगा, ऐलानात करने वालों से हिसाब लेंगे। पुलिस पर फायरिंग से ये बात साबित हो गई है कि ये सियासी सरगर्मी बिल्कुल नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि फायरिंग सबूत है कि ये पुरअमन मार्च चाहते ही नहीं थे। गालियां बरसाने वालों ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी, कानून को हाथों में ले लिया गया, अब कानून जवाब लेगा। वज़ीर दाखिला ने मजीद कहा कि इमरान खान मार्च की आड़ में मुल्क में खाना जंगी की साजिश कर रहे हैं। मुल्क में खाना जंगी, अफरा तफरी, फसाद और इंतशार को कानून के रास्ते से रोकेंगे। वफाकी वज़ीर ने मजीद ये कहा कि शहीद पुलिस अहलकार कमाल अहमद के अहल खाना को शोहदा पैकेज देंगे और अहल खाना की कफालत और बच्चों की तालीम की जिम्मेदारी जो है वो भी हुकूमत ने ले ली है। कहा जाता है कि लाहौर के इलाके मॉडल टाउन में पुलिस के छापे के दौरान जो है वो गोली लगने से अहलकार शहीद हुआ था और हुकूमत का दावा है कि छापा जो है वो PTI के रहनुमा के घर पे मारा गया था। कितनी कश्मकश है, कितने फसाद, कितनी बातें हैं, नहीं समझ आ रहा कौन किस तरफ जा रहा है, कौन किस तरफ गामजन है, नहीं समझ आ रहा किसकी क्या मंजिल है, कौन क्या करना चाहता है। बस एक दूसरे पर जो है वो तंज के तीर बरसाए जाते हैं, एक दूसरे को जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है। बहुत ही गलत बात है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि लॉन्ग मार्च जो है वो होता है कि नहीं होता, अगर होता है कितनी देर तक रहेगा। और ये भी सुनने में आ रहा है कि लॉन्ग मार्च के दौरान अगर असम्बलियाँ तहरीर ना दी गई, इलेक्शंस का ऐलान ना किया गया, तो कहा गया है कि इलेक्शंस का ऐलान ना किया गया तो ये भी कहा गया है कि जो लॉन्ग मार्च है वो धरने की शक्ल इख्तियार कर लेगा। जो भी हो बेहतर हो, पाकिस्तान के हक़ में बेहतर हो, बस कोई फसाद बर्पा ना हो, कोई इस किस्म की बात ना हो जिससे ये तासुर आए कि जैसे कोई जंग छिड़ गई है, ऐसा बिल्कुल ना हो। बाकी जो है देखते हैं क्या होता है। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए। खुदा हाफ़िज़।